जय हिंद। देखिए, आज बात करेंगे इस वीडियो में जो बहुत पॉपुलर दिल्ली का महरौली में कुतुब मीनार है। दरअसल यह कुतुब मीनार ना हो करके जो है जितने भी हिंदू और जैन के मानने वाले हैं उनका ऐसा कहना है कि यह एक विष्णु स्तंभ है या फिर ध्रुव स्तंभ है। ठीक है, जो कि ब्रह्महीरा के द्वारा और उनके कहने पर जो है विक्रमादित्य के पीरियड में जो है इसका निर्माण कराया गया था। और जो कह सकते हैं कि गुप्ता 2 के जो है कार्यकाल का भी उसमें वर्णन मिलता है। जो लौह स्तंभ है उस पर भी जो है कह सकते हैं कि लोहे का जो पिलर है उसमें इंस्क्राइब्ड है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे साक्ष्य तो मौजूद हैं। और अगर आप कुतुब मीनार को नज़दीक से देखेंगे, जैसे जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं या फिर जो घूमने के लिए भी आते हैं या फिर जो जिन्हें भी जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस वगैरह, या फिर कॉमन व्यक्ति भी मतलब जो जिसे ऐसे ही घूमने का शौक़ है, जैसे लोग दिल्ली आते हैं तो इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला जो कि सबसे प्रसिद्ध जगह है वहाँ घूमने जाते हैं। अगर आप बचपन की बात करो तो बचपन से ही एकदम रटाया जाता है, पुस्तकों में बताया जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मतलब सब सारी कहानियाँ जो है बताई जाती हैं, बच्चों को रटाई जाती है। लेकिन एक अंधा व्यक्ति भी मान लेते हैं जिसके पास आंखें नहीं हैं, ठीक है, या फिर एक साधारण व्यक्ति भी वो अपने आँख पे पट्टी लगा ले और कुतुब मीनार जाए तो वहाँ उन्हें एक नहीं, 2 नहीं, 200, 500 नहीं, 1000 से भी अधिक साक्ष्य मिल जाएंगे जिससे यह साबित होता है कि वह हिंदू जैन मंदिर था। और क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह घूमने का बहुत शौक़ है, आप देखोगे टूर एंड विजिट का एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने साफ जो है जब कुतुब मीनार घूमने गया था तो ये बताया था। अभी तो खैर ये बहुत ही चर्चा में है, बहुत ही कह सकते हैं कि इस पर ASI का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसमें फिर से रिपोर्ट देगी। और वहाँ के बहुत सारे जो कह सकते हैं ना कि इंस्ट्रक्शंस जो दिए रहते हैं, जो शिलाखंडों पर लिखा रहता है, उसमें बताया गया है, स्पष्ट लिखा गया है ASI के द्वारा कि यह हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ कर बनाया गया है। एक तो बात होता है कि तोड़ कर बनाया गया, अभी भी पूरा सच नहीं है। वास्तविकता यह है कि बस मीनार को और उस पूरे के पूरे परिसर हिंदू जैन मंदिर और विष्णु स्तंभे था, जिसमें हर जगह जानते हो इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा या कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह जो भी इस्लामिक आक्रांता उस वक्त रहे होंगे, वो लोग कुछ नहीं किया है, बस उसे 2-4 मजारी बीच में बना दिया। और अभी भी देखोगे कुतुब मीनार, मैं कुतुब मीनार की पहली बात कर रहा हूँ, वहाँ कई एक आपको ऐसे पुष्प के चिन्ह मिलेंगे, फूल के चिन्ह मिलेंगे। फिर अगर आप जो है कह सकते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ोगे तो लौह स्तंभ जो है वो लोहा का जो पिलर है उसमें तो स्पष्ट अंकित है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो बनाया गया, निर्माण किया गया, वो पूरी इंस्क्राइब्ड है। उसके नीचे वो लिखा भी गया है हिंदी और इंग्लिश में ASI के द्वारा। और इसके साथ साथ वो जो पूरे परिसर में आप अगर घूमेंगे तो कई एक ऐसे जो कह सकते हैं कि जैसे घंटी हो गया, तो घंटी अक्सर कहाँ होता है? घंटी तो मंदिरों में होता है, मस्जिदों में तो घंटी का कोई काम है ही नहीं। फिर आपको देखेंगे योगी जो साधना होते हैं ना, मतलब ऐसे करके बैठे होते हैं ध्यान मुद्रा में, ऐसे कई एक यौगिक पोस्चर की मूर्तियाँ आपको कुतुब मीनार परिसर में दिखेंगी, गणेश भगवान की मूर्तियाँ दिखेंगी। और फिर कई एक स्कल्पचर्स वगैरह देखोगे, आर्किटेक्ट पूरा देखोगे, पूरा अगर उसमें थोड़ा सा भी मतलब अनुभव करोगे तो स्पष्ट दिखाई देता है कि कई एक ऐसी मूर्तियाँ आपको वहाँ मिलेगी कुतुब मीनार पूरे के पूरे उस परिसर के अंदर। मतलब मूर्तियाँ स्पष्ट, और मूर्तियों को जो मुँह है ना, फेस है, फेस को जो है तोड़ने का प्रयास किया गया है जिससे कि यह पता ना चल सके कि यह हिंदू जैन मंदिर था। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे परिसर में फिर से अगर साक्ष्य जुटाए जाएँ, और साक्ष्य जुटाना क्या है, ये तो प्रथम दृष्टा कैसा एट ए ग्लेंस, अगर पहली नज़र में भी कोई अंधा व्यक्ति भी अगर स्पर्श करके भी देखे, अगर आँख भी नहीं है फिर भी अगर स्पर्श करके देखें तो उसमें कलाकृतियाँ जो गढ़ी गई हैं, जो स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, जो उसमें मूर्तियाँ अभी भी अवेलेबल है, भले ही उसका फेस तोड़ दिया गया है, जो मूर्ति है उसका फेस को विखंडित कर दिया गया है, लेकिन हाथ पैर, फिर योगी की ध्यान की मुद्राएँ, घंटियाँ और बहुत सारे अनगिनत, और सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि प्रमाण जो है वो वहाँ का लौह स्तंभ है। उस लौह स्तंभ को मिटा ना सका, और उस लौह स्तंभ के ऊपर जो लिखा गया है कुरेद कर, वह भी जीता जागता उदाहरण है। तो ये सब सारे साक्ष्य मौजूद हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि आज़ादी के उपरांत 1947 से लेने के बाद 2014 तक कुछ अगर कार्यकाल हटा दें, ठीक है,
जैसे अटल जी का हो, नरसिम्हा राय का, लाल बहादुर शास्त्री का, इनके अगर शासन के कार्यकाल को हटा दें तो पूरी की पूरी तरह से कह सकते हैं कि हम जो है एक इस्लामिक नेशन में रह रहे थे, जहाँ की भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा और भारत की जो धरोहर है उसे या तो मिटाने का प्रयास किया गया, या तो दबाने का प्रयास किया गया, या जहाँ तक हो सके हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। और जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के द्वारा जो वर्णित हिस्ट्री है उसमें इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स और इस्लामिक स्ट्रक्चर को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, लेकिन वास्तविकता से कहीं परे है। आज जब यह ज्ञान व्यापी का इशू चल रहा है या फिर जो मथुरा का इशू चल रहा है, तो ये सब ऐसे ही नहीं चल रहा। यहाँ साक्ष्य मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है। अभी देखो काशी विश्वनाथ में स्पष्ट पता है कि पूरी की पूरी दीवारें मंदिर की दीवारें हैं। वहाँ देखो एक वजू खाना है, उसके अंदर शिवलिंग मीनार है। तो आप पूरे के पूरे इसी तरह कुतुब मीनार को देखो, और सिर्फ कुतुब मीनार, भारत के ऐसे 30 से 40 हज़ार आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसे हिंदू या फिर सनातन संस्कृति के जो है वो मंदिर थी, या फिर वहाँ मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे ही मंदिर थे, जिसे इस्लामिक आक्रांताओं ने मंदिर को, जैसे देखो सोमनाथ मंदिर वगैरह कितने बार लूटा गया, कितने बार उसे ध्वस्त किया गया। ठीक उसी प्रकार 30 से 40 हज़ार, बहुत लोगों का तो कहना है 50 हज़ार पूरे भारत में ऐसे मंदिर मिलेंगे आपको जहाँ की हिंदू मंदिर है, ऊपर से गुंबज बना दिया है, उसे इस्लामिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया गया है या मस्जिद बना दिया गया है। लेकिन क्या अभी जो बीजेपी और मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो 2014 के बाद आप देखोगे तो सिर्फ राजनीतिक तौर पे ही कांग्रेस से मुक्ति नहीं पाई, बल्कि जो है हम सांस्कृतिक कल्चरली भी हम धीरे धीरे स्वतंत्रता की अनुभूति कर रहे हैं, सांस्कृतिक तौर पे भी हम आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। और 1947 के बाद ऐसा होना चाहिए था कि जो भी एक इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा या फिर जो भी अब तक भारत को नष्ट करने का प्रयास किया, भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, वो सब सारे मॉन्यूमेंट्स को फिर से रिवाइव करना चाहिए था। लेकिन नहीं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट की सरकार जो है जहाँ तक किया इसे और मिटाने का प्रयास किया, इसे बचाने का प्रयास नहीं किया। तो अब जो है जैसे जैसे भारत के लोग जो है अवेयर हो रहे हैं, जान रहे हैं, तो इन चीज़ों के प्रति वो आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी बातों को लोगों के सामने रख रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों को मांग रहे हैं। जिस प्रकार से हम राम मंदिर में आंदोलन किया, तो कई एक साल के बाद देखो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ही उसका फैसला आया, लेकिन अब वैसे आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। अब एक लीगल रास्ता ओपन हो गया है, कोर्ट का माध्यम है, जिसे हम अप्रोच करेंगे और आने वाले उन तमाम ऐसे जगहों को, ऐसे प्लेसेस को, ऐसे कह सकते हैं कि हिंदू के कल्चरल आर्किटेक्चर को जो है इस्लामिक आक्रांताओं की जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो बनाया गया है, उसे इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स में कन्वर्ट किया गया, उसे अब हटाकर हम उसे वापस लेंगे। तो कुतुब मीनार एक विष्णु स्तंभ है, इसके साक्ष्य मौजूद हैं, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे चाहे तो फिर से सर्वे कर सकते हैं 2 बार 4 बार, और जो अभी कुछ मलबे या ढेर वहाँ बने हुए हैं उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। और जब यह बात स्पष्ट हो जाए तो उसे विष्णु स्तंभ का नाम दिया जाना चाहिए। तो देखिए भारत सरकार इसे कब पूरा करते हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है एसआई को जो है ऑर्डर दिया है कि फिर से रिपोर्ट सबमिट करो और पूरी की पूरी चीज़ को जो है क्लियरली वे में डिफाइन करना चाहिए कि यह जो आर्किटेक्चर है ये हिंदू जैन मंदिर सभ्यताओं से संबंधित है। ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा और विक्रमादित्य और ब्रह्महीरा के द्वारा यह निर्माण किया गया था, जिन्हें कि कह सकते हैं खगोलिक कह सकते हैं विज्ञान में या फिर जो एस्ट्रोनॉमी वगैरह होता है उसमें बहुत दिलचस्पी थी, तो उन्हें जो है एक प्रकार से अध्ययन अध्यापन के लिए इसका निर्माण किया गया था। ध्रुव तारा से संबंधित है। आप देखोगे तो कुतुब मीनार के एक बगल में देखोगे तो एक छोटा सा क्लॉक वॉच भी बनाया गया है। तो जब आप कुतुब मीनार में पूरा परिसर घूमोगे तो इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकिन एक छोटा सा दिया गया क्लॉक, और वो क्लॉक में यह बताया गया है कि मतलब सन क्लॉक है, सूर्य के अनुरूप जो है, जैसे जैसे सूर्य जो है ऊपर नीचे होती है तो उस हिसाब से जो है वो घड़ी है। मतलब पहले के ज़माने में जो होता था तो शायद विष्णु स्तंभ भी वह क्लॉक का ही काम करता था पहले के ज़माने में। तो ये सब अध्ययन अध्यापन और विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धि थी और भारत का विरासत था। मुगलों और आक्रांताओं के द्वारा भारत को सिर्फ
और सिर्फ इसे डिस्ट्रॉय करने का और डिस्ट्रक्शन का ही काम किया, उन्होंने निर्माण कुछ नहीं किया। हाँ, इतना कह सकते हैं कि वो ज़रूर किया कि जो भी हिंदू आर्किटेक्चर थे उसे इस्लामिक आर्किटेक्चर में कन्वर्ट किया, वो भी उसका निर्माण नहीं किया। तो आने वाले समय में देखिए, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ऐसे भी पूरे के पूरे वो शिलापट में लिखा हुआ है कि हिंदू जैन मंदिर को ध्वस्त करके इसे बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा स्पष्ट यह होना चाहिए कि हिंदू जैन मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया है या फिर वो आर्किटेक्चर एज इट इज़ है, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ कुछ उसमें आमूल चमूल जो है इस्लामिक आर्किटेक्चर घुसाए गए हैं, उसमें परिवर्तन किए गए। तो मेरे अनुसार से तो परिवर्तन किए गए हैं, पूरा का पूरा जो है स्तंभ वगैरह एज इट इज़ अवेलेबल हैं। कह सकते हैं दीवार वगैरह में वो मूर्तियाँ, वो मोटिव्स, वो फूल, वो पुष्प और घंटियाँ, सब जो है आपको यौगिक पोर्शन में मिल जाएंगे। गणेश की मूर्तियाँ अवेलेबल हैं। तो ये सब सारे साक्ष्य, और आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं बिलीव करता हूँ जिसने इन बातों पर डाउट हो ना शक हो, वो एक बार कुतुब मीनार का भ्रमण अवश्य करे, तो पता चल जाएगा। आज के अंक पे इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, जय मां भारत।